दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम 16वां प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आप एक बार उन्हें भी जरूर देखिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जरूर देखने हैं। पीवाईक्यू जो 2001 से 2021 तक के मैंने डाले हुए उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। यूपी टीजीटी पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट की व्याख्या सहित डले हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सुजान चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन बी बोधा, या ऑप्शन सी सूदन, ऑप्शन डी मतीराम। तो इसमें होगा ऑप्शन सी सूदन। सूदन क्या है? सुजान चरित के लेखक हैं। 25 प्रश्न, काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली सेनगुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशव दास। तो सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन बी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उपेन्द्र नाथ अक्ष, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन बी निराला। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? तो मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? ऑप्शन ए मेरे सहचर मित्र, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर, ऑप्शन डी मुझे पुकारती हुई पुकार। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन बी अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस तिल चिट्टा नाटक में तिल चिट्टा का प्रतीक क्या है? ऑप्शन यौन कुंठाव का, ऑप्शन बी मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी अधिकारी वर्ग की स्वार्थ परता व क्रूरता, ऑप्शन डी समाज व्यापी संत्रांश का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए यौन कुंठाव का प्रतीक है। कौन? तिलचट्टा। क्वेश्चन नंबर 6, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो इसमें किसने किया था? गिरीश रस्तोगी, ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी ने, या ऑप्शन बी कुसुम कुमार ने, ऑप्शन सी शोभना भूटानी, या ऑप्शन डी शांति मेहरोत्रा ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी ने। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो अगर आपको सही आंसर पता है तो आप भी एक बार चेक कर लीजिए। पता तो कमेंट में आंसर दे दीजिए। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए अनुमानवाद। क्वेश्चन नंबर 8, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज सम्मांस भूयस त्वम, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भरत का, ऑप्शन बी वामन का, ऑप्शन सी रुय्यक, या ऑप्शन डी दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी वामन का। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। ऑप्शन ए ब्रह्मरथ, ऑप्शन बी हरदेश, ऑप्शन सी नाभि चक्र, ऑप्शन डी मूलाधार। तो 9 का आंसर होगा ब्रह्मरंध्र, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायकों का नखशिक वर्णन है? ऑप्शन ए वन रत्नाकर, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी राउलवेल, या ऑप्शन डी कोयलेमाला कथा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी राउलमेल। राउलवेल के कवि कौन है? रोड़ा कवि हैं, और यह गद और पद दोनों से मिलकर चंपू काव्य में एक शिलाकित कृति है। क्वेश्चन नंबर 11, चूलिका किसका भेद है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, या ऑप्शन डी फारसी।
तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए त्रिकुटी, ऑप्शन बी वर्कनाली, ऑप्शन सी राजदंत या ऑप्शन डी शंखनी। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी वर्कनाली। क्वेश्चन नंबर 13, चंपू के दो भेद हैं, कौन से हैं? ऑप्शन ए विरुद्ध और कपालक, ऑप्शन बी विरुद्ध और कूलक, ऑप्शन सी विदध और वर्ज्य, ऑप्शन डी विरुद्ध और करम्भक। तो इसमें होगा 13वें का आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। कशिका है, ऑप्शन ए पतंजलि कृत महाशाक्य एक टीका है, ऑप्शन बी पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र की टीका, ऑप्शन सी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की टीका, ऑप्शन डी भर्तृहरि द्वारा रचित वाक्य पद्य की टीका। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की टीका, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओझा उपाध्याय, कपास करपट, केला कदली और पसीना परसीन। तो इसमें क्या है? हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। कपास का तत्सम शब्द होगा करपास, ये सही होगा, ये गलत है तत्सम, क्योंकि यहाँ तत्सम शब्द पूछे गए और एक उदाहरण है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 17, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। ऑप्शन ए पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, ऑप्शन बी अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, ऑप्शन सी भेद बताने के अर्थ में या ऑप्शन डी समग्रता प्रकट करने के लिए। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए पारस्परिक संबंध बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, उबटन शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा? उधरतन, उपलेपन, उपलेपन या उधरतन। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन डी उधरतन। उपटन का तत्सम क्या होगा? उधरतन। क्वेश्चन नंबर 19, छायावाद में वक्ता का वैभव मिलता है और प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन ए विदग्धता का, ऑप्शन बी अभिव्यंजना, ऑप्शन सी चारुता या ऑप्शन डी चमत्कार। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी अभिव्यंजना का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है, अभेद माना है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी कुंतन या ऑप्शन सी विश्वनाथ या ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अभेद माना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? गलत बताना है 21 का। ऑप्शन है अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नजर करना, भेंट करना, नजर व चढ़ना, आंख बचाना। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है, नजर व चढ़ना, आंख बचाना। नजर पर चढ़ना का सही अर्थ है खटकना या संदेह करना। नजर न चढ़ने का अर्थ है खटकना या संदेह करना, खटकना या संदेह करना, ये क्या है? इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट है 22 का, धूसर किसका पर्याय है? ऑप्शन ए अश्व का, ऑप्शन बी मेघ, ऑप्शन सी गंधर्व या ऑप्शन डी अजा।
22 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गंधर्व। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञान। 24, काल कर्मानुसार संगति क्रम में क्या अर्थ होगा। इनका कालक्रम बताना है, तो कालक्रम के लिए क्या करना होगा, हमें इनका समय पता होना चाहिए। तो कोएल्यमाला किसकी रचना है, कोएल्यमाला किसकी रचना है, उदोतन सूर्य की। उक्ति व्याकरण प्रकरण किसका है, दामोदर कवि का। राहुल वेल रोड़ा कवि का। और कीर्तिलता विद्यापति की। कीर्तिलता का समय है 14वीं सदी, राहुल वेल का है 9वीं सदी, उक्ति व्यक्तिकरण का है 12वीं सदी, राहुल का है 10वीं सदी और कोएल्यमाला का है 9वीं सदी। तो ये इसका कालक्रम क्या होगा, 9वीं 12वीं। तो पहले देखना है, पहले आएगा कोएल्यमाला 9वीं सदी के, फिर उसके बाद राहुल आएंगे 10वीं सदी के, तीसरे 12वीं सदी का। ये तो ऑप्शन होगा हमारा बी सही। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, कोएल्य का 9, राहुल वेल का 10वीं, उक्ति व्यक्तिकरण 12वीं और इसका 14वीं। हाँ, आंसर इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का आंसर निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या हरिओद जी। तो इनके दो ही उपन्यास थे। ठेठ हिंदी का उपन्यास किसने लिखा, हरिओद ने, और इसका प्रकाशन था 1899। नेक्स्ट है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी दशरथ या ऑप्शन डी पुत्र। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए राम। 20 क्वेश्चन नंबर 27, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी कन्हैयालाल ओझा, ऑप्शन सी कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी, ऑप्शन डी सोनलाल द्विवेदी। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 28, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन 28 का है, जूतियों में दाल बांटने का ऑप्शन है दुखी होना, ऑप्शन बी अपमान करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना या ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। रीति काल को कला काल किसने कहा। ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ऑप्शन सी मिश्र बंधु ने या ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीति काल को किसने कहा था कला काल का, इसका होगा 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक किसने किया। सत्यदेव परिवारजक ने, ऑप्शन बी मौलवी महेश प्रसाद ने, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद सिंह ने, ऑप्शन डी भगवान दीन दुबे ने। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 31, लाल तारा की विद्या है रेखाचित्र, संस्मरण, जर्नल या यात्रा वृत्तांत। 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्मरण। ये लाल तारा संस्मरण किसका है, रामवृक्ष बैनीपुरी का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है। उद्योगी का अनुतन, ऑप्शन बी ओरस का जारस, ऑप्शन सी उन्मत्त का विमुख या ऑप्शन डी उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सही सुमेलित बताना है तो ओरस का जारस।
क्वेश्चन नंबर 33। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता। तो इसमें होगा ऑप्शन ए तार सप्तक। तार सप्तक कविता क्या है, प्रयोगवाद की जन्म पत्रिका मानी जाती है और इसके संपादक है आगे। क्वेश्चन नंबर 34। धनुर्वाद में किस तरह का समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्री, ऑप्शन सी कर्मधारय या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो धनुष और बाण, इसमें होगा द्वंद्व समास। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ये किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार है, मतलब किशोरीदास वाजपेयी ने कितने कारक माने हिंदी में? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8 या ऑप्शन डी 5। वैसे तो हमारे नॉर्मल जो 8 माने जाते हैं, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी ने 6 कारक माने हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितने कारक है? 6। क्वेश्चन नंबर 36। एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? ऑप्शन ए साधारणीकरण, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन सी विभावन व्यापार, ऑप्शन डी प्रतिभा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए साधारणीकरण। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्ति के संप्रदाय का नहीं बताना है? तो ऑप्शन ए श्री वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी हरिदासी संप्रदाय, ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय या ऑप्शन डी गौड़ीय संप्रदाय। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, हरिदासी या सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी हैं और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय भी बोला जाता है, तो इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 38। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सतह का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत या आगे। 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 39। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तदित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है? तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी तदित प्रत्यय है। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? ऑप्शन ए हरिओद माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिओद, दिनकर बच्चन या विष्णु प्रभाकर दिनकर ने। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर और दिनकर। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41। सत्सई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? गया प्रसाद सुख स्नेही, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी अनूप शर्मा। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी वियोगी हरि। 42। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है? पादरी FVK या ऑप्शन बी पादरी एडिसन ग्रीव्स, ऑप्शन सी गार्सा दत्तासी या ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी पादरी एडिसन ग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 43। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने या ऑप्शन डी डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 44। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत या हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साधना के सही क्रम में संगति होगी। सही क्रम बताना है इनका। तो ऑप्शन ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध।
ऑप्शन बी सत्यबोध, आचरण, उपासना या सिद्धावस्था। ऑप्शन सी आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। ऑप्शन डी सत्यबोध, उपासना, आचरण या सिद्धावस्था। 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे, कौन थे? रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, या ऑप्शन सी बाबू तोताराम, या ऑप्शन डी सदासुख लाल। तो 45 के आंसर हो गए ऑप्शन सी बाबू तोताराम। क्वेश्चन नंबर 46, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए क्वासी, ऑप्शन बी रश्मि रेखा, ऑप्शन सी उर्मिला, ऑप्शन डी कुमकुम। 46 का आंसर होगा ऑप्शन डी कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 47, रस को नाट्यम तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी रुद्रट, या ऑप्शन सी आनंदवर्धन, या ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 48, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन 48 के ऑप्शन है भामा, राजशेखर, रुयक या आनंदवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी रुयक। 49, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, या डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें होगा 49 का आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। व्यक्तु कैसा अनुभव है, आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी वाचिक। भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा, ऑप्शन बी प्रेम तरंग, ऑप्शन सी प्रेम सरोवर, या ऑप्शन डी प्रेम माधुरी। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। 52, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने, आनंदवर्धन ने। भारतेंदु ने 2 कविताओं की रचना की थी। एक रचना था फूलों का गुच्छा, और दूसरे का आपको बताना है कमेंट में करके कि दूसरी कविता कौन सी है जो खड़ी बोली में लिखी थी। इसका आंसर, दूसरी कविता का नाम का आंसर बताना है आपको कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 53, 52 का है, अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन ने, भट्ट ने, या मम्मट ने, आनंदवर्धन ने। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन ए वामन ने। क्वेश्चन नंबर 53, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए विचार कौस्तुम, ऑप्शन बी विचार मणि, ऑप्शन सी विचार बैन, या विचार वीथी। तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी विचार वीथी। जो चिंतामणि रचना थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वो सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो विचार वीथी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 54, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी? 54 का आंसर होगा ऑप्शन डी रिक्शा जो शब्द है वो किस भाषा का है? जापानी का। क्वेश्चन नंबर 55, काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति या औचित्य। ऑप्शन बी रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि या औचित्य। ऑप्शन सी अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। ऑप्शन डी रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या औचित्य। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा
56 उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, स्वार्थता या अर्थनिरपेक्षता? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 57 अनुजित धवल तापी सरागेव भवती यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? ऑप्शन ए नीति शतकम, ऑप्शन बी उत्तरामचरितम, ऑप्शन सी कादम्बरी सुखनासो उपदेश या ऑप्शन डी स्वप्नवास वदतम। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कादम्बरी के सुखनासो उपदेश से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 58 उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारित्र बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? कंठ का, छंदोग्य, प्रश्न या मुंडक? 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कंठ का। क्वेश्चन नंबर 59 विधि क्या है? ऑप्शन ए वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक? तो विधि क्या है? एक रूपक है, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर इसका होगा आंसर 59 का डी। क्वेश्चन नंबर 60 सतह से उठता आदमी की किस विद्या की रचना है? काव्य है, कहानी है, नाटक है या नाट्य काव्य है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सतह से उठता आदमी जो क्या है, ये बी है, ये कहानी विद्या की रचना है। और इसके लेखक कौन है? मुक्ति बोध है। सतह से उठता आदमी के लेखक कौन है? मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की अन्य रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खा और धूल। कामायनी का एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी। ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? मुक्ति बोध की हैं। और इसमें कविता भी है, भ्रम राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, तारसप्तक के कवि। यह इनकी क्या है? मुक्ति बोध की प्रमुख कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी दीर्घ या गुण या संप्रसारण? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रसारण। किरातना अर्जुन के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी विभु या ऑप्शन सी शिव या ऑप्शन डी श्री? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी। अंतिम पद किससे शुरू होता है? लक्ष्मी से खत्म होता है। और श्री से क्या होता है? इसका किरातना अर्जुन का प्रारंभ होता है। आरंभ किससे होता है? श्री से। 63 वेणी संगार नाटक अंगिरस है, वीर, श्रृंगार, रौद्र या शांत? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर। वेणी संगार के नाटककार के रचनाकार कौन है? भट्ट नारायण। भट्ट नारायण की रचना है वेणी संगार, भट्ट नारायण। और इसमें कितने अंक है? ये 6 अंकों में विभाजित है नाटक। नेक्स्ट है 64 सहसा विद्याधीत ने क्रियाम, इस सुक्ति से युक्त रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम, ऑप्शन बी किराता अर्जुनियम, ऑप्शन सी नेसध्य चरितम, ऑप्शन डी कुमार संभव? तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी, किराता अर्जुनियम। नेक्स्ट गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए इंद्रजाल, ऑप्शन बी आकाशदीप, ऑप्शन सी प्रतिध्वनि या ऑप्शन डी आंधी? तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं आकाश का दीप, पुरस्कार, ममता, आंधी देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ और इंद्रजाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का वैशिष्ट्य है तो किसमें है?
ओष्ठ्य स्पर्श अल्परान अघोष या निर्नुनासिक। ऑप्शन बी द्योष्ठ्य स्पर्श अल्परान घोष या निर्नुनासिक। ऑप्शन सी द्योष्ठ्य स्पर्श संघर्षी अल्परान अघोष निर्नुनासिक। ऑप्शन डी ओष्ठ्य स्पर्श मापरान सघोष निर्नुनासिक। तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ऑप्शन ए राउलवेल, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी वन रत्नाकर, ऑप्शन डी क्वैल्यमाला। तो राउलवेल के कवि है रोड़ा कवि, 10वीं की सदी के। वन रत्नाकर है सेनापति, और क्वैल्यमाला के उद्योतन सूरी, ये 9वीं सदी के हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर का है। और ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। कवि कौन है इसके? दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा। नेक्स्ट है कमारता ही प्रकृति कृपा न वसच तना चेतनेसु। ये पंक्ति किस ग्रंथ की है? ऑप्शन ए नीति शतकम, ऑप्शन बी श्रृंगार शतकम, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी रघुवंशम। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन सी मेघदूतम। 69 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा भाव वाक्य है? मतलब कौन सा भाववाचक वाक्य है? ऑप्शन ए सह गृहम गतवान, ऑप्शन बी तेन गृहम गतम, ऑप्शन सी सह गृहम अगच्छत, ऑप्शन डी तेन गृहम गतानी। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए सह गृहम गतवान। क्वेश्चन नंबर 70 दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप धोक्षी, दोही, दुग्धसी या दुहिसी। तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए धोक्षी। किसका है? दो धातु के लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 71 71 का क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से नज तत्पुरुष समास कौन सा है? ऑप्शन ए रोगमुक्त, ऑप्शन बी राजपुरुष, ऑप्शन सी अभाव या ऑप्शन डी पुत्र हितम। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी अभाव। क्वेश्चन नंबर 72 सामयिक वार्ता पत्री के संपादक हैं किशन पटनायक, ऑप्शन बी रमेश उपाध्याय, ऑप्शन सी पंकज विष्ट, ऑप्शन डी नीलाभ। 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी नीलाभ। बान का पर्याय है ह्य, अर्ची, उर्वी या आसुक। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन डी आसुक। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का या वर्ण की गुरुता का। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ण का। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है तो कौन सा शुद्ध बताना है? ऑप्शन ए मातरम निलयते कृष्णः, ऑप्शन बी मातरी निलयते कृष्णः, ऑप्शन सी मातु निलयते कृष्णः, ऑप्शन डी मात्रा निलयते कृष्णः। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन सी। सही जोड़ा कौन सा है? रामायाम प्रथम बहुवचन का, गौरिया पंचमी विभक्ति, वारणी द्वितीय द्विवचन और गांव है षष्ठी एकवचन। 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी गौरिया पंचमी विभक्ति का एक वचन है। 77 वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है? लट, लोट, लुट या लंग। देखिए लट होता है हमारा वर्तमान से संबंधित, लोट होता है आज्ञावाचक सेंटेंस जो होते हैं, लंग का होता है हमारा भूतकाल से, और लुट का होता है हमारा भविष्य से। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन ए लट लकार। 78 डॉक्टर नामक कृति की विद्या है नाटक, प्रहसन, कहानी या गीति परक।
तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन ए नाटक। सरसी छंद में होती है। 79 का आंसर होगा ऑप्शन डी। सरसी छंद में क्या होती है? 27 मात्राएं, 16 और 11 परियति, अंत में गुरु और लघु मात्रा होती है। गुरु की मात्रा होती है ऐसे और लघु की होती है ये। तो अंत में जो भी शब्द ऐसे बनेगा तो ये मात्राएं किसके पहचान की होगी? सरसी छंद की। क्वेश्चन नंबर 80। जिही सुमिरत सिंधी होई, गे नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, बरवे या रोला? तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन बी सोरठा। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? सोरठा। क्वेश्चन होता है यहाँ पे और आता भी है। क्वेश्चन नंबर 81। वह सर इधर गांडीव, गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय धरद का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अच्छी युक्ति है? अतिशयोक्ति है। तो ऑप्शन है इसके असंबंधातिशयोक्ति, ऑप्शन बी संबंधतातिशयोक्ति, ऑप्शन सी अकर्माति और ऑप्शन डी अत्यंतिशयोक्ति। तो इसमें होगा 81 का आंसर होगा ऑप्शन सी। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। ऑप्शन ए नीरज सक्सेना, ऑप्शन बी कैलाश सक्सेना, ऑप्शन सी गोपाल दास सक्सेना, ऑप्शन डी प्रभाकर सक्सेना। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए नीरज सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 83। आरती सैन्य सिंधु में, सुबाड़ वाग्नी से जलो, परवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गुण है? गण है। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए जगन रगन जगन जगन गुरु। तो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84। तरनी तनुजा तट तमाल भवर, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर मन, हित मनु सुहाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी व्यक्त्यानुप्रास या ऑप्शन सी शब्दार्थालंकार, ऑप्शन डी स्वाभोक्ति। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्त्यानुप्रास। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन ए 85 में स्वर काल स्थान संवाद नाद, या ऑप्शन बी स्वर स्थान काल प्राण सुर, ऑप्शन सी काल प्रयत्न स्थान प्राण अनुदात, ऑप्शन डी स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ऑप्शन ए शिक्षित होकर बेकार रहना, ऑप्शन बी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ऑप्शन सी विद्या का अपमान करना, ऑप्शन डी फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। 87 क्वेश्चन नंबर। घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ है होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। तो ऑप्शन सी होगा लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 88। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए अंग्रेजी के, ऑप्शन बी राहुल शंकरचायन के, ऑप्शन सी यशपाल या ऑप्शन डी रामवृक्ष बैनीपुरी। तो 88 का आंसर होगा आगे। क्वेश्चन नंबर 89। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी सुदर्शन। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? 90 का है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन या इनमें से कोई नहीं। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है साधक की, शैतान की, परमसत्ता की या प्रकृति की। तो इसमें होगा ऑप्शन सी
परम सत्ता की। क्वेश्चन नंबर 92, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी असाइद। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबन को माना है। 93, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऑप्शन ए कवि बहुत तर्कशील होते हैं, ऑप्शन बी कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, ऑप्शन सी कवि बहुत विचारशील होते हैं, ऑप्शन डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है? अन्योदर, दूरस, ओरस या सहदर। 94 का आंसर होगा ऑप्शन ए अन्योदर। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? ऑप्शन ए पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली सन गुप्त। 95 का आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 96, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए तरुण तपस्विनी, ऑप्शन बी रजिया बेगम या रंग महल में हलाल, ऑप्शन सी राजकुमारी या ऑप्शन डी भोजपुर का ठग। तो इसमें नहीं बताना है, तो ऑप्शन डी भोजपुर का ठग नहीं है। भोजपुर किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गोपाल राम गहरी के द्वारा, और ये जासूस नामक पत्रिका में छपा था। आमिष का विलोम शब्द होगा सानिस, निरामिष, मांसाहारी या शाकाहारी। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी निरामिष। क्वेश्चन नंबर 98, रामदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी पंडित जुगल किशोर। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय द्वारा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन बी 5, सॉरी ऑप्शन बी 3। बीजक के कितने भाग है? 3, साखी, शब्द और रामायणी। 99 का 100 क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल। तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए मलूकदास। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 57 या ऑप्शन डी 55। तो इसमें होगा ऑप्शन बी 52। 102, इनमें से कौन सी ध्वनि अतंस्त नहीं है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी बै या ऑप्शन सी रै या ऑप्शन डी ले। तो अतंस्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, रै, ले और वै। अब 3 इसमें है लेकिन बी नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, ऊष्म वर्ण कौन सा? इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ते, फे, रे या से। तो इसमें होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए ड अढ़ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, गलत है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण, ये भी गलत है, दोनों गलत है। जय, छ, जय, झ स्पर्श संघर्षी है, ऑप्शन सी। और ये ल वह ये भी गलत है क्योंकि अतंस के गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। 104 का आंसर ऑप्शन सी। 105, निम्न में से कौन सी सही शुद्ध वर्तनी बतानी? इसमें पुरुष, 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 पुरुष। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुष, ये सही है, शुद्ध है। कै प्लस ए से निर्मित रूप बनेगा, कौन सा बनेगा? का, के, कई या को। तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन बी के। अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उच्चारण में निकली वायु से या ऑप्शन डी उच्चारण के कंपन से। तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा सही है?
अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ऑप्शन बी, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, गलत। ऑप्शन सी, अल्पप्राण में खास स्वर पर बल लगता है, ये भी गलत। ऑप्शन डी, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो 108 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा में हवा निकलती है। तो ऑप्शन सही, ए सही है। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं बताना है, अल्पप्राण बताना है, महाप्राण नहीं। तो इसमें कौन सा, स, श, ख, प। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, प। प्रथम और तृतीय ये कौन से होते हैं हमारे, अल्पप्राण। और महाप्राण होते हैं द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा युग अर्ध स्वर है कहा जाता है, यह वह, यह रह, तैफ है या गैग है। 110 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यह और वह। रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, रुणोधि, रुंधे, दोनों नहीं या दोनों ही। 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही। 112, कर्ता का इप्सिततम कारक कहलाता है, कर्म का, करण से, संप्रदान या अपादान। 112 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्म से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113, दा प्लस यत का शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन ए दाह, दियम, दय्यम या दायम। 113 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दय्यम। पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, पचित, पक, पक या पचहत्तर। 114 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पक। गणपति प्लस अन का रूप होगा गणपतयन, गणपतिम या गणपत्यम या गणपतम। तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन डी, गणपतम। 116 का, लावनिक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लावनिकी, लावनिका, लावनिक या लावनिजा। 116 का आंसर होगा लावनिकी। लौकिका नाम ही साधु नामार्थ वाग्नुवर्तते, ऋषि नाम पुनराधा नाम वाचमर्थो अनुधावती। यह उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से है। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन बी, शिशुपाल वधम, ऑप्शन सी, उत्तररामचरितम या ऑप्शन डी, रघुवंशम। तो 117 का आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तररामचरितम। क्वेश्चन नंबर 118, कस्यात्यंतम सुखमु अनंतम दुःखमेकांतो वह नीचे गच्छत्युपरि च दशा चक्रेन चक्रनेमि कर्मेन। इस श्लोक का संदेश है, ऑप्शन ए, संसार परिवर्तनशील है, ऑप्शन बी, दुख में स्थिर रहना चाहिए, ऑप्शन सी, सुख और दुख परिवर्तनशील है, ऑप्शन डी, नीच का साथ नहीं देना चाहिए। तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुख दुख परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 119, बाण का काल कौन सा है। ऑप्शन ए, मतलब उसका समय बताना, बाण भट्ट का, सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध, छठी शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, अष्टम शताब्दी। तो 119 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। 120, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वन ललंकृति पुनः क्वापि लक्षण। ऑप्शन ए, अलंकार का, ऑप्शन बी, गुण का, ऑप्शन सी, काव्य का, ऑप्शन डी, दोष का। तो क्वेश्चन नंबर 120 में आंसर होगा ऑप्शन सी, काव्य का। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो 121 का आंसर होगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 122, अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था, राम ने, लक्ष्मण ने, अगस्त्य ने या शिव ने। 122 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण ने। कादम्बरी क्या है, एक आख्याक है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है। तो ये कादम्बरी क्या है, एक कथा है।
ऑप्शन बी सही। 124 वाक्यम रसात्मक काव्यम के प्रतिपादक हैं मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ या आनंदवर्धन। ऑप्शन सी विश्वनाथ। सिलस्टे पदरेन पदरे नेकारिया भिधाने सलेस इस्यप्ते सलेस के इस लक्षण का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी रुद्रट या ऑप्शन डी भामा। तो 125 का आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ। नीचे इसकी आंसर की दी गई है, आप आंसर की भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है 2-3 क्वेश्चनों की आंसर की गलत दी गई है। आप भी देख लीजिए, ये रही आपकी उत्तरमाला। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।